नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बीजेपी पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने, ओबीसी आरक्षण और शिवराज सरकार को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि कमलनाथ ने कहा कि सरकार 50 रुपए बढ़ाकर 7 रुपए कम करके अपनी पीठ थपथपा रही है। पेट्रोल की कीमत कम होने पर बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि ये धोखा है, फरेब है। विधानसभा में मैंने जो कहा, शुरुआत वहां से हुई थी। ये तो करा रहे हैं और चुनाव, लेकिन विधानसभा में जो मैंने कहा आप सबने सुन लिया है। वहां से कहानी शुरू हुई, तब ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने विधानसभा में ये संकल्प पारित किया था कि जब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होंगे। तभी सुप्रीम कोर्ट गए और तब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि इनकी जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है वो अधूरी है। तब से इन्होंने फिर से एक बार फर्जी रिपोर्ट बनाई। अब जो आरक्षण मिला है उसका हम स्वागत करते हैं, पर ये पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5% तो कहीं 10% ही मिलेगा। हमें ये लड़ाई लड़ते रहना होगा। और कमलनाथ ने शिवराज पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि शिवराज सिंह का दोगलापन दिख रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं ठेला चलाऊंगा, खिलौने बांटूंगा और अब तो अगले 5 से 6 साल ठेला चलाते रहेंगे। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने राहुल को कुंठित और हताश नेता करार कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पार्टी का तो भगवान ही मालिक होगा। बता दें कि सीएम शिवराज ने यह कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित और हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई भी देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह देश विरोधी बयान नहीं देता। अब देश में कोई उनकी सुनता नहीं, तो अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देकर राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। साथ ही शिवराज ने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और मैं यूएसए की यात्रा पर था, तो वहां भी पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं, तो मैंने जवाब दिया था कि वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाकर देश की आलोचना नहीं की है, पर एक कुंठित और हताश, निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है कि इसी नेता को कांग्रेस ने, कुछ नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं। फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। और इसी बीच पामगढ़ जनपद सीईओ के साथ सरपंचों की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है, क्योंकि इसी के चलते अब पामगढ़ जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया है ग्राम पंचायत बुंदेला का, जहां भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका है और अधिकारियों के साठगांठ से ग्राम पंचायत बुंदेला में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेला का ये मामला है, जहां सरपंच द्वारा मनमाने तरीके से काम करवाया जाता है। साथ ही साथ फर्जी तरीके से पैसों का आहरण कर लिया जाता है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत बुंदेला के उप सरपंच और कुछ पंचों द्वारा जनपद पंचायत पामगढ़ और एसडीएम कार्यालय में की गई। लेकिन जनपद पंचायत सीईओ की मनमानी और सरपंचों से जय और वीरू की जोड़ी के चलते उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो वही शिकायत पर आए हुए जांच अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से जांच की गई और जब उसका विरोध ग्रामीणों ने किया और उप सरपंच द्वारा विरोध किया गया, तो उन पर ही अधिकारियों ने दबाव बनाकर अब शब्दों का प्रयोग किया है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कैसे अधिकारियों की साठगांठ से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ की जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल चरम सीमा में है और जो 14वें वित्त और 15वें वित्त की राशि है उसमें पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। मेरे द्वारा पामगढ़ सीओ और एसडीएम और मुख्यमंत्री से भी शिकायत किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पामगढ़ एसडीएम में कि जांच करवाने के लिए आया था। जांच टीम बनी हुई थी। जांच टीम में पामगढ़ जनपद पंचायत के पंचायत इंस्पेक्टर पीएस पटेल और उप अभियंता मोदी जी आए थे। बाकी बगैर कोई भी सचिव सरपंच के रिकॉर्ड के बगैर एक भी न तो प्रस्ताव पंजी न रजिस्टर, किसी भी प्रकार के कोई भी बगैर कागजात उपलब्ध कराए कागज में लिख कर चले गए और उसका प्रतिवेदन
पता नहीं एसडीएम ऑफिस में दिए कि नहीं दिए, बाकी अभी तक उसकी कोई भी प्रकार की कार्रवाई। ग्राम पंचायत बुंदेला के सामान्य सरपंच श्रीमती कांति देवी रोहिदास के द्वारा मनमानी पूर्वक 2-4 पंचों को साथ लेकर के कार्य कराया जा रहा है। विगत 10 महीने से ग्राम पंचायत की मासिक बैठक की हम पंचों को सूचना नहीं दी जाती, किसी प्रकार की कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती। शिकायत करने पर जांच अधिकारियों को द्वारा मौके स्थल पर पंचनामा तैयार करने के बावजूद भी जांच प्रतिवेदन अपने हिसाब से तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर नाली सफाई के विषय में मेरा शिकायत था कि 49 हज़ार रुपये का कई बार उन्होंने आहरण किया है, परंतु सफाई के नाम पर एक बार किया है। जांच दल के द्वारा रैंडम जांच करने पर 5 में से 4 लोगों ने कहा कि एक बार सफाई की जानकारी है, परंतु जांच अधिकारी पटेल के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि पूरा काम कराया गया है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। इसलिए जांच अधिकारी पीएस पटेल और इनके टीम के द्वारा लिपापोती की। भ्रष्टाचार यहाँ सरपंच और सचिव के द्वारा लगातार जब से सरपंच लोग बने हैं तब से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पामगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़ को सूचना दिए थे और मैं वर्तमान में पंच हूँ और मैं मेरे मानदेय राशि का जो गबन किए हैं सरपंच सचिव, उसके खिलाफ में मैं एसडीएम साहब को अवगत कराया हूँ, लेकिन आज दिनांक तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। सिर्फ जांच अधिकारी के द्वारा खाना पूर्ति किया जाता है। वो लोग रूटली पेश आते हैं, बोलते हैं कि हमको जो प्रतिवेदन बनाना है बनाएंगे, आप लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस टाइप से। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से ग्रामीणों का आक्रोश यहाँ देखने को मिला है और काफी हताश यहाँ पर ग्रामीण नजर आए, क्योंकि उनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और भ्रष्टाचार की वजह से वो बेहद परेशान है। और इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि जांजगीर चांपा जिले से सामने आई है, जहां जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के प्रतिष्ठित नागरिक इंजीनियर अंकित मिश्रा के सफलता की ओर बढ़ते हुए कदमों को देखकर कुछ लोगों द्वारा उन्हें बदनाम करने की साजिश सामने आई है। ताजा मामला सामने आया है शिवरी नारायण तहसील कार्यालय का, जहां जमीन संबंधित खरीदी बिक्री मामले को लेकर अंकित मिश्रा के ऊपर महित्रीन बाई नामक बुजुर्ग महिला द्वारा बयान दिया गया, जिसके बाद में अंकित मिश्रा और उनके कुछ गवाहों ने मीडिया के सामने बयान देते हुए तहसील कार्यालय में हुए उनके खिलाफ शिकायत और बयान को बेबुनियाद ठहराया है। कहा गया कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों से अंकित मिश्रा द्वारा जमीन ली गई है उनके पैसे चेक और कैश के माध्यम से दिए गए हैं। साथ ही साथ जिनसे अंकित मिश्रा ने जमीन की खरीद बिक्री की थी, उन लोगों ने भी मीडिया के सामने बयान देते हुए अंकित मिश्रा को बेगुनाह बताया है। जो आरोप लगे बेबुनियाद है। उन पार्टियों की ज़मीन हमने नहीं खरीदी है। महादेव, सोहन जोहन और उसकी माँ, इनकी ज़मीन उन्होंने दूसरे पार्टी को बेचा था, जिनसे उनका एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे सारा दस्तावेज तैयार है। और उसी में से 14 डिसमिल में से 7 डिसमिल जो ज़मीन था वो छोटे लाल, हीरालाल, मोतीलाल व्यक्ति का था, जिस 7 डिसमिल ज़मीन को हम लोग सौदा किए थे और उसका रजिस्ट्री भी कराए और उनको पूरा चेक और कैश के माध्यम से पूरा पेमेंट। और आपको बता दें कि अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक दिन पूर्व महासमुंद जिले में राइस मिलर के घर से 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी और अब इस घटना के बाद पुलिस और साइबर की टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज समेत कई अन्य माध्यमों से पुलिस की टीम ने आरोपी की पहचान कर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अब न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। साथ ही घटना में शामिल कई अन्य आरोपियों की तलाश करने में भी पुलिस टीम जुटी हुई है। तो यहाँ आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनी राजीव जी की पुण्यतिथि शिक्षकों और किसानों का यहाँ सम्मान किया गया है, जहां पर राजधानी रायपुर के धरसीवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें याद किया। बता दें कि धरसीवा में पंडार भट्टा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव के चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और भारत से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। तो वहीं राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान भाइयों और शिक्षकों का शॉल श्रीफक से सम्मान किया गया।
और रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर हसदेव जंगल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने को निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पर बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। तो वहीं इस घेराव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और खबर बिलाईगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में लगातार बिलाईगढ़ पुलिस ने अपनी आंखें खुली रखी हैं और कच्ची महुआ शराब बेचने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक टोटल 65 मामले महुआ शराब के बिलाईगढ़ थाने में दर्ज हो चुके हैं और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर ग्राम पवनी में रेड कर अवैध शराब के धंधे में संलिप्त 32 लीटर हाथ भट्टी की बनी हुई महुआ शराब को पकड़ा गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि लगातार ये अभियान चलाकर अवैध शराब के कारोबारियों पर ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। सूचना मिल रही थी, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कल दिनांक को कोलबारा कहरा, जहाँ सूचना थी कोलबारा करावा रूप से महुआ की बिक्री कर रहा है। इसमें टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इसमें 32 लीटर महुआ शराब बिक्री करते हुए उनसे पाया गया। इनको विधिवत और रुक करेंगे उज्जैन का, जहां शनिवार की रात को एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि गौवंश लेकर जा रहे मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई और इस घटना में 13 गौवंश जिंदा जल गए। सूचना पाकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और 6 गायों और बछड़ों को जैसे तैसे बचाया गया है। साथ ही वाहन चालक घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मिनी ट्रक जावरा की ओर से आ रही थी। इसमें 20 से ज्यादा गौवंश भरे थे और अचानक इस वाहन में आग लग गई, जिसकी वजह से 8 बछड़े और 5 गाय जिंदा जल गए। आसपास के लोगों को मिली सूचना तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को भी मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाने की कोशिश की गई। इसी बीच वाहन में भरे गौवंश को बाहर निकालने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी तक ये पता चला है कि वाहन के पहियों में घर्षण के कारण आग लगी थी, जो कि तेज हवा के कारण पूरे वाहन में फैल गई। पुलिस का यह भी कहना है कि अब वो पता लगा रहे हैं कि आखिर ये गौवंश कहां से लाए जा रहे थे और कहां लेकर जाए जा रहे थे। फिलहाल इस मामले में गौवंश की तस्करी की आशंका जताई जा रही है और माना जा रहा है कि तस्करी करके इन गौवंश को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाल सुधार गृह से हत्यारोपी समेत 2 बाल अपचारी रविवार की सुबह को फरार हो गए हैं। साथ ही हत्यारोपी बच्चा जैसे अपनी बस्ती में पहुंचा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद जमकर उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो उसे पुलिस चौकी भी ले जाया गया। वहां भी लोगों का हंगामा ही जारी रहा, जहां लोगों ने पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम कर दिया। तो वहीं दुष्कर्म का आरोपी बाल अपचारी अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक रजगामा रोड में सर्दी चौक स्थित बाल सुधार गृह से रविवार की सुबह ही करीब 7 बजे नाबालिग का हत्यारोपी और एक दुष्कर्म का आरोपी बाउंड्री वॉल को पार कर बाल सुधार गृह से फरार हो गए। दोनों ही आरोपी पानी की बोतलों पर चढ़कर दीवार फांदकर निकले, जिसके बाद दोनों ही बच्चों के भागने की जानकारी प्रबंधन को लगी, जिसके बाद सूचना अफसर और पुलिस को दी गई और इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई शुरू करती, ये पूरा मामला बदल गया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा में 11,000 मीटर चुनरी यात्रा निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। इतनी लंबी चुनरी को डेनिक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की 300 महिलाओं ने तैयार किया है और इसे रविवार को दंतेवाड़ा शहर में निकाला गया। आपको बता दें कि 11 किलोमीटर लंबी इस चुनरी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ शामिल हुए। इसे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां दंतेश्वरी को अर्पित करेंगे। दरअसल ये पूरा आयोजन दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल से किया गया है। इसी के तहत 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर की चुनरी को बनाया गया। मकसद ये था कि 8,000 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाकर जो पहले रिकॉर्ड बनाया गया था उसे तोड़ा जा सके। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा माता को 8,000 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया था और अब दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और एक निजी अखबार की पहल से
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है और इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि डेनेक्स की 300 महिलाओं ने एक हफ्ते भर में ही इस चुनरी को तैयार किया था और रविवार की सुबह से ही लोग इस यात्रा को निकलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद चुनरी को लेकर मंदिर प्रांगण से भैरव बाबा मंदिर और फिर बाईपास रोड तक ले जाया गया। इसके बाद वापस दंतेश्वरी मंदिर चुनरी को लाया गया, इसे समेट कर रख दिया गया है। और इसी बीच भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास के बीच एक और मिसाइल कायम की गई, जिसके दौरान एक मिसाइल का अच्छी तरीके से प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, जो कि अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक और बार आसमान में लहराया हिंदुस्तान का परचम। रंग लाई वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत। भारतीय नौसेना में जुड़ा एक और नया सदस्य। स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। आज भारत तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले कोरोना रोधी टीके ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, तो वहीं भारत में तेजी से हो रहे विकास कार्यों ने विश्व पटल पर देश की छवि में 4 चांद लगा दिए। और अब इसी बीच आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी मिसाइल बनकर तैयार हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया है। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई, जहां भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली नई स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है। ये मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रैजेक्टरी पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर टकराई। यहाँ सी स्कीमिंग का मतलब है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ ही फीट या कुछ ही मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो रडार में पकड़ी नहीं जाती। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। ये तकनीक भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भी है। दुश्मनों की हालत पतली करने के लिए भारत का ये नया हथियार एक और सबूत बनकर आया है आत्मनिर्भर भारत का। इस दौरान टेस्टिंग के जरिए मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, नियंत्रण, गाइडेंस और मिशन संबंधी अन्य एल्गोरिथम की जांच की गई, जो कि सब कुछ एकदम सही निकला। इतना ही नहीं, बल्कि इस मिसाइल में कई खूबियां भी दी गई हैं। मिसाइल के रास्ते में लगाए गए सेंसर्स ने मिसाइल की ट्रैजेक्टरी और सभी एविडेंस को सही से कैप्चर किया। ये मिसाइल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी और फिलहाल इसकी लॉन्चिंग सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से की गई है। इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगता है और इसके अलावा इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी है। इस परीक्षण के दौरान DRDO के सीनियर वैज्ञानिक और भारतीय नौसेना के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल भारतीय वायुसेना विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए अपनी समग्र युद्धक क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के करीब 1 महीने बाद ही इस नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों INS सूरत और युद्धपोत INS उदयगिरी को मुंबई में मंचगांव डाक लिमिटेड में लॉन्च किया था। INS सूरत P-15B क्लास का चौथा गाइडेड मिसाइल से लैस विध्वंसक पोत है, जबकि INS उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टिल्थ फ्रिगेट है। और अब स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है, जो भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस सफलता पर DRDO और इंडियन नेवी के अधिकारियों को बधाई दी है। आने वाले दिनों में भारत में युद्धक क्षमता में वृद्धि के और भी परीक्षण देखने को मिल सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।